फरवरी को एक नई मुस्कान नाम से कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व क्रिकेटर युवराज को बनाया गया स्पेशल गेस्ट। कटे फटे होठ वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने की हिमालय और स्माइल ट्रेन की पहल। राजस्थान के दौसा में उड़ान वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। झारखंड के पलामू पहुंचे सीएम चंपई सोरेन योजना के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। सिंचाई योजना ये रही, मौके पर किसानों को प्रेरित भी किया। बिहार के गया में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। झारखंड के जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप से पूछताछ जारी। ईडी भानु प्रताप को बडगई में जमीन पर लेकर गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाद यूपी के मथुरा में बवाल। जमीन के प्लॉट को लेकर 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर हुआ पथराव। 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री पर बदजुबानी को लेकर तौकीर रजा के खिलाफ आक्रोश। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। मैं तो स्वेच्छा से गया था, खुद गया था गिरफ्तारी देने कि अगर मेरी वजह से अमन शांति को कहीं तकलीफ है तो मैं खुद को गिरफ्तार कराने को तैयार हूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया। हरियाणा पुलिस ने सिंगवाला खनौरी सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। सीसीटीवी कैमरे के अलावा लगाए गए कांटेदार तार। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश एटा में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का मार्च। पुलिसकर्मियों ने चौक चौराहों पर मार्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू संगठन की तैयारी। अराजक तत्वों पर रखी जा रही नजर। बिहार के सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दवाई खाने से बीमार हुए बच्चे। मध्य प्रदेश के नीमच में समाज सेवी से मारपीट की घटना का विरोध। लोगों ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के नीमच गोलीकांड के आरोपी बाबू सिंधी के फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कमाई से बनाए फार्म हाउस को ध्वस्त किया। यूपी के सहारनपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सड़क और पुल निर्माण को लेकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर करने से लदा ट्रैक्टर दुकान में जा घुसा। मध्य प्रदेश के हरदा ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपी अमन और आशीष नाम के आरोपी गिरफ्तार। अवैध फैक्ट्री संचालक राजू अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल समेत रफीक खान पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि। 2 शवों की नहीं हो सकी है शिनाख्त। डीएनए जांच के लिए भेजे गए सैंपल। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा पार साजिश को किया नाकाम। बॉर्डर के पास संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर ड्रोन को गिराया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई कैंडल मार्च। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन में पुलिस प्रशासन। खुर्जा में 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 4 बदमाश घायल हुए। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान घायल हुए 2 पशु तस्कर। पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए अवैध हथियार। असम के करीमगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 150 ग्राम हेरोइन को जब्त किया। आगे की कार्रवाई में जुटी है टीम। उत्तर प्रदेश के बागपत में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के गोंडा में मासूम से रेप का मामला आया सामने। परिजनों की तहरीर पर 2 नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो उधर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। युवकों की पिटाई के बाद लहराया असलहा। यूपी के मैनपुरी में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हुई। आपको बता दें, झड़प में जबरदस्त जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में माफिया की 120 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यूपी के अलीगढ़ में मासूम की हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी। ट्रैवल कंपनी की आड़ में लोगों को लगाया गया चूना। यूपी के मथुरा में 2 गुटों में जमीन को लेकर हुए विवाद में हिंसा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस के सामने बवाल। जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। यूपी के झांसी में ससुराल पक्ष से परेशान युवक ने खुदकुशी की। आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने खुदकुशी की है। अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लूट की योजना बना रहे 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपियों से तमंचा और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हत्याकांड का खुलासा। नकदी और हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ऑटो और बाइक की टक्कर। महिला की मौत। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती।
यूपी के बदायूं में पुल से नीचे गिरा टैंकर, बच्चे को बचाने के दौरान हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के एटा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक सवारों को रौंदा, एक की मौत, कई जख्मी। यूपी के गोंडा में कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई, हादसे में एक की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दीवार गिरने से हादसा हुआ, 2 महिला समेत 4 जख्मी। यूपी के सीतापुर में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। मध्य प्रदेश के नीमच में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, लोगों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। यूपी के बहराइच में जूते की दुकान में आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। गुजरात के वलसाड़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है, विल्सन हिल्स के सामने पिकनिक पर जा रही स्कूल बस में आग लगी, बाल बचे छात्र, बस में 30 बच्चे और 3 टीचर थे मौजूद। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में आग का कहर, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक घर में अचानक से आग लग गई, करीब 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, घर में किसी के भी मौजूद न होने से बची जान। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में इमारत में भीषण आग लगी, नेरुल के सेक्टर 21 का ये मामला है, मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली ईस्ट में अचानक ढही एक इमारत, मलबे की चपेट में आने से एक शख्स घायल हुआ, नैन्सी कॉलोनी का मामला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी, इजरायली सेना ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। लेबनान के कई शहरों पर इजरायल का अटैक, एयर स्ट्राइक में आतंकियों के कई ठिकाने हुए तबाह। लेबनान के सिडोन शहर पर इजरायल का हमला, आईडीएफ के ड्रोन हमले में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई। ईरान के विदेश मंत्री का लेबनान दौरा, अधिकारियों और मंत्रियों से युद्ध के हालात पर चर्चा हुई। गाजा के राफा शहर में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन, आईडीएफ के हमले में 3 लोगों की मौत का दावा। इजरायली हमले से गाजा के राफा शहर में तबाही, एयर स्ट्राइक में आतंकियों समेत 28 लोगों की मौत। गाजा में हमास के ठिकाने का भंडाफोड़, सुरंग से गोला और बारूद बरामद। गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल का ऑपरेशन, हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की बमबारी। गाजा के राफा शहर में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में सड़क पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रूसी ड्रोन अटैक के यूक्रेन के खार्किव में तबाही, बच्चे समेत 7 लोगों के मारे जाने का दावा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में जबरदस्त तैयारी, रूसी रक्षा मंत्री ने ड्रोन फैक्ट्री का किया दौरा। इटली में जानवरों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, आपको बता दें हाथों में बैनर लेकर सड़क पर उतरे हैं लोग। पाकिस्तान चुनाव के नतीजों में धांधली को लेकर विरोध, पीटीआई समर्थकों ने सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल, प्रचार के अंतिम दिन सड़क पर उतरे राजनीतिक दल। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान झाबुआ में कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। किस किस तरह के उनके कार्यक्रम रहेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी राज्यों में चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा करेंगे और 7500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुनावी शंखनाद करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी आज झाबुआ में जिन परियोजनाओं की सौगात देंगे उनमें रेल, बिजली, जल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी आहार अनुदान योजना की भी किश्त जारी करेंगे, जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की करीब 2 लाख महिला लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको बता दें, किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया है, लेकिन इससे पहले हरियाणा के 7 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया जा चुका है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में।
किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी की है। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही कई रूटों को डायवर्ट कर नाकाबंदी की गई है। वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा सरकार ने राज्य के 7 जिलों में 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बंद करने का फैसला किया है, जिसके तहत आज सुबह 6 बजे से अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में 13 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी के प्रदर्शन को दिल्ली चलो का नारा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको याद होगा राजस्थान के सीहोर में बीते दिनों 15 से 20 महिलाओं के साथ नौकरी के नाम पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया था। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्या कार्रवाई की गई है, रिपोर्ट के जरिए जरा देखें।